दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज लॉन्चर यूपी और उत्तराखंड। आज की बड़ी खबर यह है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले में यूपी में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से घिर गई है। एक तरफ तो तमाम लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम बड़ी कंपनियों से चंदे लिए, साथ ही साथ कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों ने भी भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है। खैर अभी इसके बारे में पूरा डिटेल नहीं आया कई, लेकिन इसके बारे में तमाम दावे किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आज मायावती ने इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले मामले में 3 ट्वीट किए और इन ट्वीटों की वजह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आई। साथ ही मायावती के ट्वीट करने के बाद ही सोशल मीडिया में हलचल मच गई। दरअसल बहन जी आजकल ट्विटर के जरिए और फेसबुक के जरिए सीधे संवाद कर रही हैं। ये जो बदलाव आया है, इसके पीछे लोग बताते हैं कि इसमें मायावती के जो भतीजे हैं और आकाश आनंद, जिनको की पार्टी में उनका वारिस बताया जा रहा है, ये उनका ब्रेन चाइल्ड है। इसलिए मायावती अचानक से देखिए 2 दिन से मायावती जी शांत थी। आज उन्होंने जो ट्वीट किए हैं, मैं इनको ट्वीट को पहले आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, जिनके ट्वीट की वजह से वो पूरे देश में राजनीतिक हलचल मच गई और बड़ी-बड़ी, बड़े-बड़े पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, उनके पास वो जवाब नहीं दे पा रही है। दरअसल मायावती का पहला ट्वीट आता है, ये आप देखिए स्क्रीन पे भी लगा हुआ है कि रक्षा सौदे आदि में भ्रष्टाचार के बाद चर्चित गुप्त चुनावी बॉन्ड से उगे धनबल द्वारा देश की राजनीति और चुनाव को भी जनहित व जनमत से दूर करने की प्रक्रिया के विरुद्ध मानवीय सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला महत्वपूर्ण किंतु संविधान व लोकतंत्र की रक्षा के लिए सतत प्रयास है। मतलब इन्होंने मायावती जी ने कहा कि जो पहले रक्षा सौदे की दलाली होती थी, उससे उसी की तरह ये चुनावी बॉन्ड हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है उससे संविधान की रक्षा हुई। उन्होंने एक बात और भी कही बहन जी ने जो दूसरा ट्वीट किया वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। इसी का सेकंड पार्ट था कि जहां सहारा वहां इशारा। सुनिए क्या कहा बहन जी ने, जहां सहारा वहीं इशारा। मतलब जहां आपने सहारा लिया, सहारा मतलब चंदा लिया, वहां इशारा। इससे बचने के लिए बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी बड़े बड़े पूंजीपतियों धन्ना सेठ के धनबल से दूर है। और जिस कारण से यूपी, इसी कारण की वजह से यूपी में बहन जी ने याद दिलाया अपने समर्थकों की 4 बार बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है। सरकार में जनहित जन कल्याण और गरीबों पिछड़ेपन को दूर करने की ऐतिहासिक पहल की है, जबकि दूसरी पार्टी अधिकतर स्वार्थ में ही लगी हुई है। इन्होंने इसी तरह से पूरे विपक्ष पे निशाना साधा कि जब विपक्ष के लोग सत्ता में आए, उन्होंने स्वार्थ का सरकार बनने के बाद अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पे ज्यादा ध्यान दिया और अंत में उन्होंने लिखा है कि देश में अब लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में जन व देश हित में इन बातों का खास महत्व है। तभी बहुजन हितैषी सरकार देश में बनाकर लोगों को जानलेवा महंगाई, बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी और पिछड़ेपन के लाचार जीवन से मुक्ति मिल जाएगी, वरना गरीबों की गरीबी और अमीरों की अमीरी लगातार बढ़ती जाएगी। देखिए 2 दिन तक बहन जी शांत थी, आज उन्होंने ट्विटर के जरिए सीधे संवाद कर दिया और उसके पीछे जो बड़ा स्पष्ट सा कारण है, जो चुनाव आयोग ने जो लिस्ट सार्वजनिक की है, उसमें देश में 3 पॉलिटिकल पार्टी को ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए एक पैसा नहीं लिया है। उन 3 में से एक तो लेफ्ट की पार्टी है और दूसरी बहुजन समाजवादी पार्टी है। एक तरफ सोचिए, बहुजन समाजवादी पार्टी, मायावती, मायावती को कई लोग दौलत की बेटी बोलते थे और इसी चीज का बड़ा विरोध किया। मतलब सच्चाई तो सब जान रहे थे, लेकिन बहन जी ने जब आप बोल दिया तो उसके बाद तो सोशल मीडिया में आज क्रांति हो गई। हमारे मतलब जहां मैं पहले था वहां इंडिया टुडे हिंदी के संपादक हुआ करते थे प्रोफेसर दिलीप मंडल को आप सब लोग जानते होंगे। आजकल वो लगातार देश की आबादी को ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से सटीक जानकारी देते हैं, स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। उनका ट्वीट में पढ़ के सुना था। उन्होंने तुरंत इस मामले पे ट्वीट किया, दिलीप मंडल जी का ट्वीट देखिए। मंडल जी लिखते हैं, मंडल जी का ट्वीट स्क्रीन पे है, आप पढ़िए। ममता बनर्जी ने
देखिए, ममता बनर्जी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड से 1600 करोड़ रुपए कमाए। बहन आदरणीय मायावती जी की पार्टी ने एक पैसा भी इलेक्ट्रल बॉन्ड से नहीं लिया। बताइए, आप ही बताइए, आप लोग भी वोट दीजिए। सवाल है, दौलत की बेटी कौन है? क्योंकि अब इससे एक हाथ आगे बढ़कर एक और क्रांतिकारी पत्रकार हैं, हमारे अच्छे मित्र भी हैं, उनको भी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उन्होंने बड़ा स्पष्ट खुल के लिखा, अनिल यादव, आप बहुत लोग उनको, आप लोग ट्विटर पे फॉलो करते होंगे, यूट्यूब पे भी आप लोगों ने उनकी बहुत सी रिपोर्ट्स देखी होगी। उन्होंने तो ये ट्वीट देखिए लग गया है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। उन सभी मनुवादी पत्रकारों को बहन मायावती जी से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए, जो उन्हें दौलत की बेटी कहकर बदनाम करते रहे हैं। असली दौलत की बेटी तो कोई और निकला। मतलब इशारा ममता बनर्जी पे है। देखिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले मुद्दे पे मैं, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि 3 पार्टियों को अगर छोड़ दिया जाए, मतलब सीपीआई को एक पार्टी और बीएसपी, बाकी सारी पार्टियों को अच्छी खासी रकम मिली है। हाँ, विपक्ष की जो जैसे अगर हम बात करें तो उसमें समाजवादी पार्टी को भी बहुत ज्यादा रकम नहीं मिली है। जनता दल यूनाइटेड को आश्चर्यजनक रूप से सत्ता में रहने के बावजूद भी 20 करोड़ से कम मिला, जबकि आरजेडी को करीबन 70 करोड़ से ज्यादा रुपए मिले। और बड़ी बात यह है कि इस इलेक्ट्रल बॉन्ड पे सबसे ज्यादा हल्ला मचाने वाले राहुल गांधी जी से भी मेरा सवाल है। ठीक है, कांग्रेस को 6000 करोड़, सॉरी, भारतीय जनता पार्टी को 6000 करोड़ का चंदा मिला, लेकिन राहुल जी, 10 सालों से आपकी पार्टी केंद्र सरकार में सत्ता में नहीं है, 3-4 राज्यों में आपकी सरकार थी, 1700 करोड़ का आपने चंदा क्यों ले लिया? ये मेरा राहुल गांधी से सवाल है। दिन भर पूंजीपतियों के खिलाफ बोलते हैं, 1700 करोड़ का चंदा लेके बैठे हुए। पहले आप तो अपना हिसाब कीजिए। और सुनिए, जो एक और कंपनी थी फ्यूचर गेमिंग, जिसको लेके बड़ा हल्ला था, उसने 1350 करोड़ का, 1000 करोड़ से ज्यादा का चंदा दिया है। अब जो कांग्रेस जिस पार्टी के साथ गठबंधन में तमिलनाडु में सरकार चला रही है, जिसके बलबूते राहुल गांधी को उम्मीद है कि वो कुछ सीटें पा जाएंगे, वो डीएमके, उस डीएमके को फ्यूचर गेमिंग ने 600 करोड़ का चंदा दिया है। तो राहुल जी, ये कौन सी राजनीति है? आप लोग खुद चंदा लीजिए, आपकी पार्टनर चंदा ले, लेकिन आप सवाल भाजपा से करें, ये अच्छी बात नहीं। सवाल करने का हक या तो सीपीआई को है या फिर बहन मायावती को है, जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड से एक पैसे का चंदा नहीं लिया है। और जिस तरह से आप देखिए क्या हुआ है कि पिछले उन दो, मैं दिलीप मंडल की बात बता रहा था आपको। दिलीप मंडल साहब 2019 से उन्होंने समझा, 2019 के चुनाव में उन्होंने समझा, उसके बाद लगातार वो ट्विटर पे सक्रिय रहते हैं, फेसबुक पे कम सक्रिय रहते हैं, ट्विटर पे सक्रिय रहते हैं, वीडियोस भी बनाते रहते हैं। और वो हर मुद्दे पे, हर मुद्दे पे, जहां भाजपा गलत है वहां भाजपा को भी, जहां विपक्ष गलत है वहां विपक्ष को भी आईना दिखाते हैं। लेकिन मैं खुद यूपी का रहने वाला हूं और मैं मानता हूं, गलत सवाल नहीं उठाया अनिल यादव ने, मनुवादी मीडिया ने। जी हाँ, मीडिया मनुवादी है। जिस मीडिया में मैंने 25 साल काम किया है, 14 साल तक मैं इंडिया टुडे ग्रुप का हिस्सा रहा, 8-9 साल तक जी टीवी की कंपनी में रहा हूं, 22-23 साल उसके बाद मैं कुछ दिनों तक 2 साल तक हिंदुस्तान टाइम्स में भी रहा हूं, अमर उजाला में भी रहा हूं। इन सारी जगहों पे जानते क्या है, आपको ज्यादातर सवर्ण ही मिलेंगे। मीडिया में ज्यादातर नौकरी में आपको ब्राह्मण मिलेंगे, ठाकुर मिलेंगे और अपर कास्ट ही ज्यादा मिलेगा। और इसी मीडिया ने छवि बनाई थी बहन जी की, दौलत की बेटी। लेकिन अब तथ्य सामने हैं। अब तो इलेक्शन कमीशन ने सारी डिटेल सार्वजनिक कर दी है। तो बताइए, दौलत की बेटी कौन है? सिंपल साड़ी पहनने वाली ममता बनर्जी, जिनके पास सिर्फ एक राज्य में सरकार है, टीएमसी, उनको 1600-1700 करोड़ का चंदा मिल जाता है। 16। अब बहन जी, एक बात और समझ में आ रही है, जो रीजनल पार्टी बहन जी के साथ, समझिए, बहन जी बेसिकली बहुजन समाज पार्टी दलितों और दलित और पिछड़े और अल्पसंख्यकों को और ओबीसी के काम, पूरी पार्टी का गठन ही किया था बहुजन समाज के लिए। 1 रुपए का चंदा नहीं लिया बहन जी ने। वही हास्यास्पद चीजें है, मतलब नीतीश कुमार की पार्टी ने जवाब दिया
कि हमको पता ही नहीं, कोई एक आदमी आया एक लिफाफे में हमारे यहाँ 10 करोड़ का बॉन्ड देके चला गया और हमने उसको भुना लिया, हमने पूछा भी नहीं कि तुम कौन हो, कहां से पैसा आया। तो आज मनुवादी मीडिया को, मतलब मैं मनुवादी मीडिया तो नहीं कहूंगा, लेकिन हम उसको कहना भी चाहिए, सवर्ण मीडिया को, सवर्ण अनिल यादव के शब्द को मैं नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा हूं, सवर्ण मीडिया को आज माफी मांगनी चाहिए। अभी आपने देखा इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री मोदी गए थे, जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट अनाउंस हुआ था, वहां लाइन लगी थी, बड़े एंकर ताली बजा रहे हैं, उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। जरा उस लिस्ट को देखिए, उसमें कितने लोग हैं, किस समाज के प्रतिनिधि ये लोग। तो आज जितने भी मीडिया बड़े हाउसेस हैं, जिन्होंने बार बार मायावती जी को दौलत की बेटी लिखा, उनसे माफी मांगी। दिलीप मंडल ने सही सवाल पूछा है और अनिल यादव ने बोला। आप सोचिए, आज की डेट में जिस बसपा को लोग खत्म मान रहे थे, जिस बसपा को पॉलिटिकल पंडित कई सर्वे में 1 या 0 सीट दे रहे उत्तर प्रदेश में, वो बसपा अब मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश में, या अगर इंडिया गठबंधन में आती है तब तो और भी अच्छी बात है, और नहीं भी आती है तो बहुजन समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने जा रही है। क्योंकि बसपा को मैंने देखा है, वो कैडर बेस्ड पार्टी है। मैंने वो दौर देखा है 1995-96 में, तो मैं बनारस में था, जब इनके छोटे छोटे जो वर्कर हुआ करते थे, जोनल वर्कर और सब, वो 1-1 रुपया चंदा इकट्ठा करके चुनाव लड़ा करते थे। और कई लोगों से मैं मिलता था, रात को जाके बात करता था, तो चप्पल पहने रहते थे सिंपल। तो वो एक कमिटमेंट दिख रहा है। और नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर लिया आकाश आनंद ने, वो सीधे संवाद कर रहे हैं बसपा के कार्यकर्ताओं से, और कार्यकर्ता ही सबसे बड़ी ताकत है। वहीं दूसरी तरफ तमाम विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही है कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि गाय हमारी माता है, गाय को बचाना है, दूसरी तरफ ये दावे किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि बीफ एक्सपोर्ट, बीफ समझ रहे हैं ना, गाय के मांस को एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों से भी विपक्ष का आरोप है कि भाजपा ने चंदा लिया है। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ने, जो उत्तर प्रदेश में कुछ कंपनियां हैं जो बीफ एक्सपोर्ट करती हैं, उनको क्यों नहीं बैन किया, क्यों नहीं बंद किया। अब चूंकि ये मैं आज टॉपिक क्यों रख रहा हूं यूपी उत्तरांचल के दर्शकों के सामने, वो इसलिए रख रहा हूं कि ये जानकारी गोदी मीडिया नहीं देगा। और देखिए, एक एक मैं कड़वा सच, एक कड़ी हकीकत है, बहुत लोग समझते हैं कि यूट्यूबर्स की बड़ी रीच है। भाई साहब, ये भ्रम मुझे नहीं है। आज भी आज भी हिंदुस्तान की 80 से 85 या प्रतिशत जनता जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, वो टीवी में जो आता है उसी को सच मानती है। यूट्यूब कितने लोग चलाते हैं? अगर आप सारे बड़े यूट्यूबर्स को जोड़ लीजिएगा हिंदी भाषी क्षेत्र के, ज्यादातर जानते हैं यूट्यूबर्स के साथ परेशानी क्या है। जो दर्शक रवीश कुमार को देखता है वही पूर्ण प्रसून को देख रहा है, वही अशोक वानखेड़े जी को देख रहा है, वही अजीत अंजुम को देख रहा है। तो इस मीडिया रीच बड़ी कम है। बहुत से लोग व्हाट्सएप चलाना नहीं जानते, बहुत से लोग यूट्यूब चलाना नहीं जानते। इसका मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूं, लोग पूछते हैं मुझसे कि भाई साहब, वो आपका चैनल कितने नंबर पर आता है? तो मैं बताता हूं कि भैया हमारा चैनल टीवी पे नहीं आता, मोबाइल में आता है। अच्छा, आप मोबाइल वाला चैनल है। तो एक बड़ा, देखिए, मैं भ्रम में नहीं हूं। कई यूट्यूबर्स को लगता होगा कि उनकी बड़ी बड़ी रीच है। अरे, जो सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल बताता अपने आप को है कि 10 करोड़ या 12 करोड़ लोग उसको महीने में देखते हैं, मतलब 40 लाख लोग, 40 लाख लोग रोज, वो भी पूरे दिन में। तो ये लड़ाई बहुत बड़ी है। और ऐसे समय में मायावती की बात को आप तक पहुंचाऊं, मैंने मायावती का पक्ष रखा, और आप देख लीजिए जिस तरह से, मतलब दिलीप मंडल का विशेष रूप से मैं धन्यवाद दूंगा। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, मैं इंडिया टुडे में था
तो वो हमारे हिंदी इंडियन डे हिंदी के संपादक हुआ करते थे। बड़ा डेडिकेशन से काम किया उन्होंने। लेकिन अभी भी अब मीडिया को आना चाहिए, आज बहस करनी चाहिए थी ना। पापा की परियों, मैं बोल रहा हूं, मैं पापा की परियों को बहस करना चाहिए ना। अपने नाम के आगे मोदी बोल सरनेम लगा के बोलने वाली एंकर आए और डिबेट करें अपने चैनलों पे, बताएं, दिन भर पट्टी चलाएं कि जिसको दौलत की बेटी कहा, मीडिया ने, हम लोगों ने कहा, उसने तो 1 रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं लिया। तो ये सच समझिए आप। खैर अभी सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बोला है कि 21-22 मार्च तक सारा चीज अपडेट कीजिए। मैं इस विषय पे इसलिए अभी तक नहीं बोल रहा था कि मैं इंतजार कर रहा था तथ्यों का, लेकिन आज बहन जी ने फ्रंट फुट पे खेला है। फ्रंट फुट मतलब आगे बढ़कर उन्होंने अपनी बात कही है। सही किया बहन जी ने या गलत किया, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आके बताइए। लेकिन ये भी सच है कि यूपी में बहन जी के बाद मान लीजिए समाजवादी पार्टी को चंदा मिला, कितना मिला है? लगभग 14-15 करोड़ का चंदा मिला। वो तो सारा डिटेल निकाल के दे रही है कि कहां से चंदा मिला। बहन जी को तो एक पैसा नहीं मिला। लेकिन ममता बनर्जी जवाब दे कि उनको कहां से पैसा मिला, 1600 करोड़। और राहुल गांधी जवाब दें कि उनको 1400-1500 करोड़ मिला। और ये भी जवाब दे राहुल गांधी कि वो जो भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, तमाम गाड़ियों का काफिला चलता है और सिर्फ गिने चुने यूट्यूबर्स को इंटरव्यू देते हैं वो। देखिए, समझ लिए आप इस चीज को। कुछ लोग कुछ लोग क्या करते हैं, मोदी की बात करते हैं तो उनको गोदी मीडिया कहते हैं। कुछ लोग दिन भर राहुल गांधी की बात करते हैं तो उनको क्या कहा जाएगा। एक कड़वा सच, मैं भी यूट्यूबर हूं, अब यूट्यूब पे ही काम कर रहा हूं। एक राजीव रंजन सिंह है न्यूज 24 में, बहुत अच्छा ट्वीट किया उन्होंने कि दोनों तरफ गोदी मीडिया में भी मोदी जी की बड़ाई बंपर की जा रही है और यूट्यूब में मोदी जी का जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। अंधभक्ति से हमको आपको सबको बचना है। और ऐसी सूचनाएं जब आए कि ये पता चलता है कि देश की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 4 बार सरकार चलाई हो, जिसकी नेता को दौलत की बेटी कहा गया, उसने 1 रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं लिया। अब फैसला मैंने कहा जनता करे। हमसे भी रिपोर्ट में कुछ गलती होती तो बोलिए, मैं उसको सुधार करूंगा। बाकी आप सबसे जैसे मैंने वादा किया कि मेरी कोशिश रहेगी कि पूरे चुनाव भर, दिन भर की जो बड़ी घटना उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को चुनाव को लेके होगी, वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जो कमी है उसको जरा बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।